भाई? तो टू अरेंजमेंट है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 है। इसको एक बार पहले जल्दी से नोट करो कि हम 0.4 में आएंगे। पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब 0.4 में आते हैं। चलो, अब एक सुने होगा शायद कभी, केमिस्ट्री में भी सुनना है, डाइपोल मोमेंट। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होगा जो बताएगा कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना ताकतवर है। अब कॉमन सेंस है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नेटिक उतने डाइपोल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दूरी भी जितना ज्यादा होगा कम होगा। तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चौथा पॉइंट में हर डाइपोल का एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी सिंपल डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं, हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होगा। इसको छोटा पी से डिनोट करेंगे, सुनने के बाद याद भी करते रहो। चलो आओ, आज तो होगा बाबू लंबा क्लास, मजा आ रहा है अभी। अब इधर आओ, अब यहां पे क्वेश्चन है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन क्या है पहले तुम सुनो। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे चार्ज है -2q, इसका चार्ज पॉइंट चार्ज है साहब, 3 को पॉइंट चार्ज है, 1 2 3, इसका -2q है, इसका +q है, इसका +q है, ये दूरी सब d है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो समझ रहे हो 60 डिग्री है। क्वेश्चन खत्म। अब नेट डाइपोल मोमेंट निकालो। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये डाइपोल है कि ट्राइपोल है। अभी सोचो तुम यहाँ पे कितना डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे। पॉज करो वीडियो को, अब पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, मजा आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q। और डाइपोल क्या होता है, तो जोड़ा होता है किसका, -q और +q का जोड़ा, पेयर ऑफ -q और +q। एक डाइपोल में कितना पेयर, एक पेयर, -q और +q का एक पेयर को डाइपोल बोलते हो, अरेंजमेंट को। चलो क्या करोगे, देखो यहां पे 2 डाइपोल हो जाएगा। देखो ये -2q जो है, इसको हम ऐसे करके ऐसे करके अगर -q लिख सकते हैं। अरे वही ना हो गया, इसी को -q -2q, इसी को ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे एगो तो ये आपका +q है, एगो +q है। अब यहाँ कितना डाइपोल हुआ, 2 डाइपोल हुआ। एगो -q +q में ई जोड़ा बन गया, एगो -q +q में ये जोड़ा बन गया। अब यहाँ तो 2 डाइपोल हो गया, तो 2 डाइपोल मोमेंट हो गया, और 2 को डाइपोल मोमेंट हो गया, तो फिर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो पहले आओ डाइपोल, चलो बताओ नीचे वाला जो डाइपोल -q में +q में, इसका डायरेक्शन इधर आ गया। मान लेते हैं P1 डाइपोल मोमेंट, पहले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, और इसका भी इधर -q से +q इधर आ गया। अरे यही ना हो गया जी, -q से +q की हो डायरेक्शन, तो ये हो गया P2। तो इसका एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट -q से +q, दूसरा का डाइपोल मोमेंट -q से +q। तो यहाँ 2 डाइपोल मोमेंट हो गया, एगो इस डायरेक्शन में, एगो इस डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। समझ में आ रहा होगा। एक बात और पहले बताओ, P1 इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन क्या दिया D, P2
मॉड्यूलस ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन कितना दिया हुआ है डी, मतलब P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब हमको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो वेक्टर पढ़े हो ना, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर, तो डायरेक्ट करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो लिख दे हो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, बड़ी मेहनत कराता है तुम लोग, कॉस 60 अपने से करता। अब यहाँ पे आई है, अब अंडर रूट, चलो बताओ QD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, ठीक है। अब ई cos 61/2, 2 क्या हुआ, कट गया। अब P1 P2 सेम है, तो फिर ये भी QD स्क्वायर, QD स्क्वायर, तो यहाँ पे अब 3 वो QD स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म करो, तो √3 QD, ये आपका आंसर हो गया √3 QD। अच्छा, इसका डायरेक्शन का होगा नेट डाइपोल मोमेंट का, तो अब तुम P1 और P2 क्या है, इक्वल दोनों का मैग्नीट्यूड है, जो P1 का है मैग्नीट्यूड वही P2 का है। तो क्या सिखाए थे रिजल्टेंट में, जब दोनों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो रिजल्ट है बीचों बीच ना होगा, जो रिजल्टेंट है वो तो बीचों बीच होगा एंगल बाइसेक्टर पे, मतलब कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है P1 और P2 के बीचों बीच होगा, मतलब कि ई एंगल 30 डिग्री, तो ईवी एंगल क्या है 30 डिग्री, तो नेट डाइपोल मोमेंट बीचों बीच होगा। इसीलिए तुमको एक बहुत ज्ञान का बात बताते हैं, अगर कोई पूछे कि H2O डाइपोल है कि नहीं, तो कोई बच्चा अधूरा जानकारी देगा तो बोलेगा नहीं सर ट्राइपोल है, ट्राइपोल नहीं, डाइपोल है, वो भी H2O भी डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कैसे, सेम यही है, यही सिचुएशन है। H2O में तुम देखोगे तो क्या है, 2 गो H है, 1 गो O है। अब कुछ पढ़े होगे VSPR थ्योरी केमिस्ट्री में 120 डिग्री कितना एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस, हाइड्रोजन प्लस है, इस पर 2 गो माइनस, अभी ये गो डाइपोल इधर, एक गो डाइपोल इधर, रिजल्टेंट इधर। तो वाटर में भी समझो 2 गो पेयर बन रहा है, ठीक है ना, डाइपोल का, तो वो भी 2 पेयर का डाइपोल है, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी आएगा, तो वो भी एक डाइपोल है, 2 डाइपोल का रिजल्टेंट डाइपोल, वाटर भी, ठीक है। चलिए पहले इसको तुम अच्छा से नोट कीजिए, मजा आ रहा होगा अभी। चलो तो डाइपोल देख लिए, अरेंजमेंट होता है 2 पॉइंट चार्ज का, इक्वल एंड अपोजिट्स, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब अगर हम तुमसे पूछें कि डाइपोल है -q और +q का पेयर, ठीक है। अगर हम पूछे इस पर टोटल चार्ज बताओ डाइपोल पे, तो तुम बोलोगे 0, कहीं टोटल चार्ज पूछेंगे, तो अगर हम पूछेंगे बताओ टोटल चार्ज बताओ, तो -q +q कट के 0। तो अब एक अद्भुत बात है, अद्भुत बात कि डाइपोल का टोटल चार्ज भले 0 आ रहा है, लेकिन ये अपने आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा पैदा करता है, अद्भुत। इसीलिए याद करो, हम एक दिन बोले थे कि पानी भी पी रहे, अभी बताए ना कि वाटर भी डाइपोल है। और डाइपोल अभी हम लोग देखेंगे, अभी बहुत मजा आएगा, बोर्ड एग्जाम का समझो डेरिवेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी 9 से डेरिवेशन होगा, बड़ी मजा आएगा अभी, ठीक है। डेरिवेशन होगा कि डाइपोल का टोटल चार्ज भले 0 है, लेकिन वो आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब चर्चा का विषय यही है कि हम लोग को डेरिवेशन देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्या है भाई टॉपिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते थे, ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अंडरस्टूड है, ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट बताते हैं, और एंड ऑन पॉइंट। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में समझो आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब में। पहले आप सुनो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एंड ऑन पॉइंट। पहले डाइपोल को देखो, जैसे ये डाइपोल है, अब ई हो गया -q, ई हो गया +q। अब बीच में बताए थे वो सेंटर होता है,
और डाइपोल का यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या माने फिर a, यहाँ से भी यहाँ तक का दूरी क्या हो गया a, तो a और a ये हो गया डाइपोल। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये सब एकदम रटा गया होगा, डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से। अब सुनो, ये जो सब ये लाइन तुम देख रहे हो इधर या इधर, इसको एक्सियल लाइन कहते हैं। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला तुम देख रहे हो ये सब पॉइंट, और इधर से ये सब पॉइंट, इसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं। बीच में छोड़ दो, ये डाइपोल एक सिस्टम है, डाइपोल एक सिस्टम है। और डाइपोल के इधर जितना इस लाइन पे पॉइंट है, इस लाइन पॉइंट है, इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। और इसी एक्सियल पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर मान लेते हैं वो पॉइंट है P, कैपिटल P मानते हैं, अभी कंफ्यूज मत हो जाना, पॉइंट लिखेंगे तो कैपिटल P और डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो छोटा p, तो छोटा p डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखते हैं हम। अब एनसीईआरटी थोड़ा ऐसे करके लिखता है डाइपोल मोमेंट छोटा p। ठीक है, तो अब डाइपोल मोमेंट छोटा p, अभी पॉइंट p पे निकालना है हम लोग को। अब यहाँ पॉइंट p पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले जो दिमाग में रखना है बात कि सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट p का दूरी गिवन है r। अब ये एकदम याद कर दो पहले, इन्हें तो बोर्ड एग्जाम में गलती कर देगा तुम, कि डाइपोल के सेंटर से, कहां से, फिर से बोलो, प्लस क्यू से नहीं, माइनस क्यू से नहीं, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का दूरी कितना दिया हुआ है r। इसको एकदम दिमाग में नस में कर लो, भूल जाओगे कि r क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए, प्लस क्यू भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, माइनस क्यू भी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद आ रहा है। तो पहले बताइए प्लस क्यू, तो यहाँ क्या करें, बताए थे ना, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, काल्पनिक। कल्पना करो कि P पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बताए थे ना दो, तो E पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा E1। ये E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज का P पॉइंट पे। आप बताओ E माइनस क्यू, E माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड P पे आएगा, बताओ जल्दी से क्या है, E2। इसको बस कल्पना करो, P पॉइंट P मन में सोच लिया करो पॉजिटिव। तो ट्रिक बताए थे, तीसरा दिन आज बता रहे हैं। तो अब ये यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और दोनों कोलिनियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड घटा देंगे निकाल के। ऐसा ही ना बोलते हैं जी, कि जैसे कि अगर E है वो इधर लग रहा है 20 न्यूटन, हम बच्चा की तरह बताना पड़ता है, E है 5 न्यूटन, तो नेट कितना बोल दोगे ना 15, 20 माइनस 5, तो ये वही हो गया। जैसे E 20 है तो E 5 है, तो घटा के सीधे आंसर बोलना है। तो चलो इधर आओ, सबसे पहले तुम दिमाग लगा के बोलना। अगर हम बोले E1, तो E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट या ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, चलो बोलो क्या था, पॉइंट चार्ज का, ये भूले नहीं ना तुम। पॉइंट कोई चार्ज होता है फलाना दूरी पे, r दूरी अगर बोलते हैं, चार्ज है q, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, kq/r²। ये फॉर्मूला बताए थे 2 क्लास से, kq/r² इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, kq/r²। अच्छा, ये दूरी अगर r के जगह हम x बोल दे तो kq/x², अगर ये दूरी y बोल दे तो kq/y²। जो दूरी है वही ना लोगे। तो अब अगर यहाँ हम पूछे इस चार्ज का दूरी बताओ, ये वाला दूरी, मान लो नाम दे देते A और B, तो ध्यान से देखोगे तो यही BP दूरी, तो E पूरा R है, E A है, तो E वाला दूरी कितना हो जाएगा, BP R माइनस A। अगर हम पूछे कि BP फिगर में बताओ कितना है, तो ध्यान से देखो ना, R माइनस A दिखेगा। यही अगर हम AP पूछे तो कौन कौन बच्चा देख लिया, R प्लस A, क्योंकि यहाँ से R है, E वाला A है, तो A से P तक का दूरी तो R प्लस A होगा। तो अब चलो, इस चार्ज का है इलेक्ट्रिक फील्ड K कूलम कांस्टेंट, स्मॉल k कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी को K लिखते रहते हैं। अब KQ बाई दूरी, तो दूरी हो गया BP का स्क्वायर, तो BP का स्क्वायर यही ना, वो KQ बाई दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, अब मैग्नीट्यूड बोलना, तो फिर से KQ। अब मूर्ख नहीं है, यहाँ माइनस मत लिख देना इस चार्ज के कारण, यहाँ क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मान वैल्यू।
इसका वैल्यू पता चल जाएगा, इसका तो वो बोले ना कि घटा देंगे। तो के क्यू बाई दूरी, अब ए से पी तक का दूरी आर प्लस ए का स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया इसका, तो अब दोनों एंटी पैरेलल टाइप है, ठीक है। तो घटा देंगे तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पी इज, चलो बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल लिख दिए, ई एक्सियल क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। अच्छा अब ये मत बोलना कि E1 सर क्या बड़ा होगा, पता चल रहा है कि ये पास है तो E ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अब माइनस क्यू अच्छा खासा दूरी है तो E थोड़ा कम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो कॉमन सेंस लग रहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 बड़ा होगा E2 छोटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 इधर हो जाएगा अलोंग द एक्सिस इधर, ठीक है। तो E1 माइनस E2, चलो वैल्यू रखो, के या क्यू कॉमन ले रहे हैं, E1 E2 का वैल्यू रख रहे हैं, के क्यू कॉमन ले रहे हैं, तो के क्यू कॉमन। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर। चलो रैशनलाइज करो, आओ सिंप्लीफाई करो, इसको मिटाओ, चलो लिखते जाना। चलो अब ई एक्सियल, यहां से ई एक्सियल, ठीक है। अब ई एक्सियल इजिकल टू से आगे बढ़ रहा है, के क्यू अपने जगह पे, ठीक है। अब नीचे इनटू क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ई, कितना बच्चा समझ गया देखो। तो जब नीचे ई दोनों गुना करोगे, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, ऐसा ही ना करोगे कैलकुलेशन। तो ई दोनों गुना करोगे तो आइडेंटिटी याद है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही आ जाएगा। स्क्वायर तो कॉमन ऊपर निकल ही गया। तो डिनोमिनेटर को देखो, जूनियर क्लास 8 9 पढ़े हो ना, अब इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस इधर आ गया तो आर माइनस ए का स्क्वायर, बहुत आसान। अब के क्यू, चलो पूरा करें हम, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये अपने जगह पे है। अब चलो ऊपर तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, फिर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो साइन भी चेंज करना है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2RA, साइन चेंज करो, ठीक से करो। के क्यू, चलो आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, 2RA 4RA, बोलो 4RA, ये ऐसे हो गया। ध्यान से देखो सब चीज, ठीक है। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2, इस 4 में से वो 2 निकाल लिया, 2 के ई वाला क्यू अपने जगह पे और 2 है, देखो तो इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इसे। ध्यान से देखो एक क्या चीज है। अब बताओ Q इंटू 2A क्या बताए थे, डाइपोल मोमेंट, छोटा p। तो इसी को अब ऐसे हम लोग लिखेंगे 2kpr, इसको p लिख दिए, 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपका कैलकुलेशन आ गया, कुछ नहीं था, 2 स्टेप था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसको 2 बार यूज किए, दोनों घटा दिए। पूरा मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, 3 नंबर में आता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज खाली बचा हुआ है, आगे आंसर आ गया, फिर भी फॉर शॉर्ट डाइपोल ये लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब सुनो शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, जब ये पॉइंट पी, मान लो पॉइंट पी दूर जा रहा है और दूर जा रहा है और दूर जा रहा है और दूर जा रहा है, यहाँ आ गया। अब पॉइंट पी बहुत दूर चला गया तो आर तो बहुत बड़ा हो गया। वैसे केस में डाइपोल मान लो एकदम छोटा दिखेगा, ए बहुत कम हो जाएगा, किससे, आर से, क्योंकि आर बहुत दूर चला गया। मतलब कि जब आर बहुत 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 बड़ा हो जाता है ए से, तो वैसे केस में हम लोग डाइपोल को बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल छोटा और जो पी पॉइंट है बहुत दूर चला गया, तो जब आर बहुत बहुत बड़ा हो गया ए से, तो ए तो छोटा हो गया जो डाइपोल का साइज है। अब जो ए बहुत छोटा हो गया ना, तो ए को इग्नोर करेंगे, ए को इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर माने उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो अगर तुम यहाँ ए को 0 मान लोगे, इग्नोर करोगे, इसको इग्नोर करो ए को, तो यहाँ आर के पावर 4 हो जाएगा। देखो ठीक से, अब आर के पावर 4, एक ऊपर आर है,
ई एक कट जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो ई एक्सियल, जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया 2kp/r³, ई है असली फॉर्मूला। कैसे है? फिर से ए को नेग्लेक्ट कर दिए, इग्नोर कर दिए, तो r के पावर 4 हो गया, एक बार ऊपर नीचे कट गया, तो r³ है ना बचा 2kp/r³, 2kp/r³। इसी को हम थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसे, k हो गया क्या 1/4πε0 2p, p क्या है डाइपोल मोमेंट, छोटा p डाइपोल मोमेंट, qd, q इंटू 2a डाइपोल का साइज, सेपरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या r³। ये पूरा करोगे 3 में 3 मिलेगा तुमको, एकदम अच्छा से 3 में 3 मिलेगा। बहुत ही आसान है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए क्या चीज पे, एक्सियल लाइन पे, ठीक है। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब समझ गए हो कि r जो है सेंटर से जो p पॉइंट है बहुत दूर है, तो r बहुत बड़ा है किससे, a से, डाइपोल के साइड से। तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2kp/r³, 2kp/r³। अच्छा r स्क्वायर नहीं नीचे, अब r³ है, तो ये भी दिमाग में रखिए, पहले इसको अच्छा से नोट करिए और बताते हैं एक बात। अब देखिए, याद इसमें क्या, एक और बात रखना है, याद क्या रखना है, ये तो हो गया ना, नोट पोस्ट करके नोट कर लियो। अब इसमें नोट में जानते हो, नोट में एक हमको बात बताओ, नोट में हमको एक बात बताओ, ठीक है, नोट में एक बात, जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट -q से +q, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आया है, ई एक्सियल इधर है ना आया, ई एक्सियल E1 - E2 करके, दोनों के बीच का एंगल क्या है? अगर हम तुमसे पूछें द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इज डैश, बताओ आंसर। तो यहां पे आपका आंसर कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों अलोंग है, पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट भी ऐसे है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे है, तो दोनों वेक्टर तो पैरेलल ना हो गया, डाइपोल मोमेंट भी इधर, एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे भी हम ले ले पॉइंट P, तो इस पे भी आप चेक कर लीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। हम एक्सियल पॉइंट क्या बताए थे, इधर जितना पॉइंट है ब्लैक वाला, या इधर जितना पॉइंट है ब्लैक वाला, यही सब एक्सियल पॉइंट है। और एक्सियल पॉइंट पे हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के दिशा में होता है, मतलब कि ऐसे होगा। अच्छा सोचो ना, यहाँ का सोचो ना, E - q, यहाँ +1 रखो, बताए थे ना डायरेक्शन का नियम, E- इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, E+ क्योंकि बहुत दूर है थोड़ा सा रिपेल करेगा, नेट इधर है ना आएगा। तो एक्सियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एक और बात दिमाग में आया, मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि फॉर्मूला आया 2kp/r³, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पे आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। तो अगर हम तुमसे पूछे कि P को, जो सेंटर से दूरी था, P का वो r था, अगर P को हम थोड़ा दूर ले गए, ऐसा दूर ले गए कि r अब हो गया 2r, मतलब जितना था उससे डबल हो गया, तो r अगर डबल कर दिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज डबल्ड, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर क्या असर होगा अगर दूरी को डबल कर दिया गया? तो जब यहाँ पे तुम 2r रखेगा तो 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, 2r का होल क्यूब 8r। तो दिमाग लगाओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/8 टाइम्स हो जाएगा, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो डिक्रीजेस 1/8 टाइम्स, डिक्रीजेस बाई 1/8 टाइम्स, समझ में आ रहा होगा। तो अब यही अगर हम बोल दें कि r अगर हम 3r कर दिए, मतलब जहां पॉइंट P था अब उसको और दूर ले गए, तिगुना दूरी पर कर दिए,
ट्रिपल कर दिया डिस्टेंस को, तो r बन गया 3r, मतलब कि P पॉइंट बहुत गुना दूरी पे दूरी चला गया। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नया वाला जो पॉइंट है उस पर क्या असर होगा। तो यहाँ पे जब 3r रखोगे होल क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर पहले E था तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, 1/27 टाइम्स हो जाएगा, यही ना, 3 3 जा 9, 9 3 27, समझ गया ना। तो 27 ई भी तुम सोच सकते हो यहाँ पे r क्यूब पे, क्लियर। तो यहाँ पे ई भी आप दिमाग में रखिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, पहले नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल का जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हम बात नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक यहाँ तक पहले नोट करिए और दिमाग में सब याद कीजिए। एक बात आप लोग से और मैं बोलना चाहूँगा कि 15 में से 11th का भी वीडियोस अब आने लगेगा। तो आपके कोई भाई बहन हो या अड़ोसी पड़ोसी कोई हो अगर 11th स्टैंडर्ड में, तो कृपया करके उनको भी आप इन्फॉर्म कर दें ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। कुछ सीखते रहे, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, कैलकुलस, ये सब बहुत तोड़ के मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से उनको पढ़ाऊंगा शुरू से, ताकि उनका बेस अभी से मजबूत हो सके। और क्योंकि अभी 10th का एग्जाम हुआ नहीं तो बच्चे उतने इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि एक शायद पेपर बाकी है, लेकिन फिर भी जो बच्चे इच्छुक है साइंस के लिए, आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी मिलते रहेगा वीडियोस। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।